बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट चाइना के यूनिवर्सिटी में से एक है और वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए कि ये टॉप 100 में आती है। तो अगर ये आपको चांस प्रोवाइड करे बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, तो लाजमी आपने अप्लाई करना है और कोशिश करनी है कि आप यहाँ पे फेलोशिप विन करें। इसमें इन्होंने 3 कैटेगरीज दी हुई हैं: यूएसटीसी फेलोशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यूएसटीसी फेलोशिप फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, यूएसटीसी फेलोशिप फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम्स। तो हम एक एक करके सारों को डिटेल्स में देख लेते हैं कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अप्लाई किस तरह होगा, फॉर्म किस तरह फिल होगा, डिटेल्स वगैरह सब के सब देख लेते हैं एक मरतबा। अच्छा, इसकी जो है यूएसटीसी फेलोशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, इसकी 2 लेवल्स हैं। पहली लेवल में आपको मंथली 2500 RMB भी देंगे, अकोमोडेशन भी देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस भी देंगे और आपकी फ़ीस भी कम्प्लीटली मतलब वेवियर होगी। उसमें वो फ़ीस आपकी माफ़ होगी। और दूसरी कैटेगरी में ये है कि आप लेवल बी में आपको फंडेड बाय यूएसटीसी और आपकी जो फ़ीस जो है वो करेंगे, माफ़ करेंगे। आपको जो है अकोमोडेशन और मंथली स्टाइपेंड वगैरह नहीं देंगे। तो इसके लिए आपने अच्छा, उसके लिए आपने क्या कहते हैं, ये सिस्टम में जाके अप्लाई कर रहे हैं कि आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं एट ए टाइम या एक के लिए कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि एट द एंड हतमी डिसीजन यूएसटीसी डिसाइड करेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपने क्या कहते हैं, चाइनीज़ नहीं होना है और पासपोर्ट होना चाहिए, आप मेंटली और फिज़िकली गुड हेल्थ होनी चाहिए। बाकी ये है कि इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी टफ़ है कि पास आपको HSK 5 करनी है या अबोव करनी है, उसके लिए बैचलर के लिए और आपके पास होनी चाहिए हैविंग पास्ट, आपके पास HSK होनी चाहिए। और ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और आपने एज जो है वो 30 साल से कम होनी चाहिए सितंबर 2026 में। और ये आपकी डिग्री होनी चाहिए और स्कूल की डिप्लोमा, क्या कहते हैं। और जिन अभी ग्रेजुएट नहीं हुए तो वो अप्लाई कर सकते हैं अपने प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे। और लास्ट डेट की है 31 मार्च 2026। आप लोग इस पे जाके अप्लाई इस तरह होगा कि आपने इस पे पोर्टल पे अपने अकाउंट बनाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने पहले आपने फॉर्म फिल करना है। वो कौन सा वाला, ये वाला फॉर्म आपने फिल करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेट स्टूडेंट्स। तो उसके साथ और ये फॉर्म है इनका, कोई इसमें ख़ास डिटेल मेरे ख्याल में इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं और इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आप लोग फिल करके इसको सिग्नेचर करेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ है आपका क्या कहते हैं, फ़ोटो कापी ऑफ पासपोर्ट और जो भी आपकी नोटराइज हाई स्कूल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने नोटराइज करवानी है। और क्या कहते हैं, आपकी HSK 5 की सर्टिफिकेट
फॉर्म फॉरेन और फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है, ये वाली, ये डॉक्टर से फिल करवानी है आपने। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम सीनियर हाई स्कूल ओरिजिनल कॉपी इन चाइनीज़। रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने कॉलेज से जहाँ से भी आपने किया हुआ है वहाँ से लेनी है। और आपकी अगर 18 साल से कम है तो आपके फैमिली में से कोई भी जो भी आपका गार्डियन है उसने ये फॉर्म साइन करना है, आपने ये डाउनलोड करना है यहाँ से। और ये आपके लिए नहीं है, एप्लीकेंट फॉर बॉर्न इन फॉरेन कंट्री, ये भी आपके लिए नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके दूसरी लैंग्वेज में है तो उनको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इंग्लिश में या चाइनीज़ में। तो ये हो गया इसके लिए अंडर ग्रेजुएट्स वालों के लिए। अच्छा, ये इनका पोर्टल है, इसमें आप लोग अपने प्रोग्राम्स देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट्स के कौन से प्रोग्राम्स हैं इसमें। यहाँ से आप ये लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स डाउनलोड। तो ये इनकी अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, काफ़ी सारे अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम हैं। आप लोग इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अकाउंट बना के कंटिन्यू टू अप्लाई करते हैं हम, और एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे यहाँ से। अच्छा, मैंने पहले अप्लाई किया हुआ है, तो ये आप लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। अंडर ग्रेजुएट वाला अपना प्रोग्राम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मास्टर्स वाले यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और पीएचडी वाले है, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है एक प्रोग्राम तो दूसरे में नहीं कर सकता। यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। पीएचडी के हवाले से और बैचलर वाले जो भी आप या मास्टर्स हैं, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आप अप्लाई कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं। तो सेल्फ फाइनेंस में ये, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसको भी टिक करेंगे, नहीं तो फिर इसको छोड़ देंगे। फेलोशिप ए में आप आंसू स्कॉलरशिप है इनकी, और तकरीबन 6 से 7 हज़ार मंथ जो है वो पर आरएमबी पर मंथ है। और इसको आपने यस करना है, इसको भी आपने यस करना है। अगर आप सीएससी के लिए भी आप ज़रिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। और यूएसटी फेलोशिप लेवल बी जो है, आप मेरे ख्याल में काम की नहीं है, और लेवल सी भी काम की नहीं है, तो इनको आप रहने दे तो बेहतर है। इसको करेंगे हम 7 कंटिन्यू। इसी तरह मास्टर्स वाले भी करेंगे, इसी तरह बैचलर वाले भी करेंगे। और बैचलर में दो ऑप्शन है, सिर्फ ए और बी, लेवल ए और बी, तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, इसमें ऐड करनी है। इसमें भी कोई ख़ास डिटेल है नहीं जो बताने वाली। यहाँ पे पासपोर्ट और फ़ोटो अपलोड करना है, और चाइनीज़ हैं तो यस करना है, नहीं तो फिर नो। उसके बाद आपने नंबर डिटेल्स देनी है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, रिलीजन आपने इधर सेलेक्ट मैंने नहीं किया हुआ, तो इसको नेक्स्ट करते हैं अब। और यहाँ पे आपने क्या कहते हैं अपना वो एरिया सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन से मेजर के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने किया हुआ है पहले ही। और रिसर्च डायरेक्शन इसमें कौन सी होनी चाहिए, तो आप लोग वो कर सकते हैं। और उसके बाद 100 वर्ड्स में आपने यहाँ पे लिखना है कि भाई ये रिसर्च आप जो इंटरनल रिसर्च है आपकी वो क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसको। इसके बाद आपने अपनी एजुकेशन देनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, क्या जीपीए थी, क्लास रैंक क्या थी, ए टू जेड। इसमें भी कोई ख़ास मेरे ख्याल में वो है नहीं। नोटराइज डिग्री आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके साथ साथ कोई काम वगैरह किया हुआ है तो वो कर सकते हैं। और चाइना में पढ़े हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरा फॉर्म आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट एक्सपीरियंस टू ली। उसके बाद आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऐड करनी है, जो भी है आपकी। एचएस के सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इंग्लिश का सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पे।
और उसके साथ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है आपने आपकी अपनी, और अदर इन्फॉर्मेशन में आपको और भी फैमिली मेम्बर्स की हैं जो भी है वो उसकी डिटेल दे सकते हैं आप। इसके साथ आपने रेफरेंस जो है वो जो भी आपके लिए देंगे उनके लिए अपलोड करें या इन्फॉर्मेशन दें, दोनों कर सकते हैं आप। अपलोड डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे अब हम। उसके बाद आपने अपलोड करना है मेडिकल सर्टिफिकेट, वो अपलोड करना है, सीवी अपलोड करनी है, पर्सनल स्टेटमेंट आपने अपलोड करना है, स्टडी प्लान और रिसर्च प्लान 1000 वर्ड्स का आप लोगों ने वो अपलोड करना है, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस क्लियरेंस अपलोड करनी है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लोग अपनी बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है एक मरतबा रिव्यू करके, और ये सारी डिक्लेरेशंस हैं इनके आपने जवाब देने हैं। उसके बाद सेव कर देना है और कंफर्म और सबमिट कर देना है। अच्छा, मास्टर्स के लिए जो इनका यूएसटीसी फेलोशिप प्रोग्राम है उसमें भी सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एज जो है वो 35 साल से कम होनी चाहिए, और आपको मिलेंगे 3000 RMB जो है इसमें स्कॉलरशिप में। और कैटेगरी बी में जो है और ट्यूशन फीस आपकी छोड़ दी जाएगी, सब्सिडी फॉर टीचिंग असिस्टेंट। और अगर आपको ये आरए या टीए वगैरह रखते हैं तो उसके लिए तो पैसे आपको उसमें से दे देंगे, कुछ देंगे, कितने देंगे वो बाद में है। फर्स्ट लेवल ए जो है उसमें आप आंसू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यूएसटीसी इंक्लूड्स ट्यूशन पे ये तकरीबन 3000 वो सीएससी वाला सीन है। और इसके साथ एलिजिबिलिटी में वही सेम 35 से कम होना चाहिए, मेडिकली फ़िट होना चाहिए, इसमें कोई ख़ास इतनी डिफ़िकल्ट है नहीं। एप्लीकेशन टाइम वो 31 जनवरी 2026 है इनके लिए। आपने आईसी सिस्टम में अप्लाई करना है। इस सिस्टम में आके आप लोगों ने यहाँ पे आके मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स आपके वही चाहिए, पासपोर्ट, रिसर्च प्लान आपका, क्या कहते हैं, 1000 वर्ड्स का सीवी, 2 रिकमेंडेशन लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट, और क्या कहते हैं जब वो चाइनीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके HSK 4 सर्टिफिकेट होना चाहिए, और क्या कहते हैं डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के वो होनी चाहिए। तो ये हो गया मास्टर्स के लिए। अभी ये है पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए इनकी 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले टॉप जो है वो आंसू स्कॉलरशिप पे है, वो लेवल ए। अगर आप आंसू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी आपने लेवल ए टिक करनी है। लेवल बी है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, और लेवल सी है इनकी अपनी यूएसटीसी की स्कॉलरशिप जो है, जिसमें आप लोगों को ये ट्यूशन फ़ी वेवर दे देंगे और सब्सिडी दे सकते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ टी और आरए। और आपकी उम्र जो है वो 40 साल से कम होनी चाहिए, इसकी ये एक रिक्वायरमेंट है। 31 जनवरी इनकी लास्ट डेट है 2026 की। डॉक्यूमेंट्स आपके मास्टर्स वाले सेम ही है तकरीबन, इसमें कोई ख़ास है नहीं डिफरेंस। और डॉक्टर प्रोग्राम ये आ गया, और यहाँ पे आके आप लोगों ने यहाँ से डॉक्टर प्रोग्राम चेक करना है। उसके बाद आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहेंगे कि भाई, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें लाजमी चारों जो है टिक करनी है। यूएसटीसी फेलोशिप मतलब ये कौन सी कास्ट आंसर स्कॉलरशिप जो है वो पहली वो होगी, आपने एक तो ये टिक करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने ये पढ़नी है कि भाई यस यस करना है इन दोनों को। यू लेवल बी अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सीएससी के लिए इधर, तो आपने फॉर्म वहाँ पे फॉर्म भी फिल करना है और यहाँ से आपने ये भी करना है टिक। अच्छा, उसके बाद यूएसटीसी भी कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें ट्यूशन फ़ी छोड़ देते हैं और आरए का भी ऑप्शन देते हैं, तो 1000-1500 उधर में या मैं भी ज़्यादा भी देते हूँ, तो आप लोग वो देखकर यहाँ से दोनों टिक कर दें तो अच्छी बात है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसको बस सेव कंटिन्यू करेंगे।
तो बाकी डिटेल्स फिर फॉर्म में फिल करते हैं, वो मैंने पहले बता चुका हूँ। और बैचलर वालों के साथ या मास्टर्स वालों के साथ इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से समझ नहीं आ रही तो आप इस पे कल कर सकते हैं एप्लीकेशन टिप्स पे। तो इसमें इन्होंने A to Z चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि कौन सी चीज़ें अपलोड करनी है, क्या डिटेल्स हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत हमारे हवाले से टिप्स ये हैं कि सबसे पहले प्रोफेसर को आप एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल लाजमी करें। यहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाए तो भी अच्छी बात है, लाजमी नहीं है, और मिल जाना एक अच्छी चीज़ है। तो ईमेल में आप ऐसे करें कि 5-6 जो मेन प्रोफेसर के ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनके कीवर्ड्स ईमेल में ज़रूर फिट करें कि भाई उसको लगे कि ये बंदा जो है मुझसे रिलेटेड है। पहली टिप ये होगी। इसके साथ साथ आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लाजमी आपके पास जो भी काम के सर्टिफिकेट हैं वो लाजमी अपलोड करें, ताकि अगले बंदे को लगे कि यार इस बंदे ने काम किया हुआ है और इसका प्रोफाइल स्ट्रांग है और ये काम करने वाला बंदा है, ये बंदा काम करना जानता है। ये हो गई दूसरी टिप। और तीसरी टिप ये है कि अगर इसकी डेडलाइन जनवरी में है तो आप काफ़ी टाइम पहले अप्लाई कर दें, अर्ली जनवरी में, या क्या कहते हैं दिसंबर के एंड तक आप अप्लाई कर दें। ये हो गई तीसरी टिप। अच्छा, चौथी ये है कि आप प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं तो आप लाजमी अपना एक रिसर्च प्लान भेजें। और इवन एप्लीकेशन में भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपना रिसर्च प्लान लाजमी इनको सेंड करें, स्पेशली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द PhD, स्टडी प्लान, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वाट एवर, उनके साथ आपने अपना रिसर्च प्लान लाजमी भेजना है। ये हो गई आपकी चौथी टिप। अच्छा, आखिरी टिप ये है कि आप अपने स्टडी प्लान में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में या ऐसा जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें एक पैराग्राफ लिखें, एक सेक्शन ऐड करें, व्हाट आई कैन डू इन फर्स्ट 30 डेज। तो उसमें आप बताएं कि आप उधर पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, कौन सी टॉपिक पे काम करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखेंगे, कौन सा लिटरेचर रिव्यू करेंगे, कौन से बुक्स पढ़ेंगे, कौन से प्रोफेसर से मिलेंगे, उससे क्या सीखेंगे। ये चीज़ बहुत ही मैटर करेगी आपकी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ये थी थोड़ी बहुत टिप्स। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद शतल को दें इजाज़त, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह ने निगहबान।